नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 20 दिसंबर 2023 और यहां पर 21 दिसंबर 2023 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे उन दिए हुए स्टॉक्स पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तीनों ही स्टॉक्स के स्टॉक सिलेक्शन का रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल की यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त होते हैं और कॉल्स भी। यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक की तरफ करें तो आज स्टॉक्स ढूंढने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। वो इसलिए मशक्कत करना पड़ा क्योंकि मार्केट में काफ़ी फॉल आया था, तो लगभग सारे स्टॉक्स डाउन में ही दिख रहे थे। लेकिन हमें चाहिए वैसा स्टॉक जो डाउन में हो या ऊपर हो, कोई ना, एक निश्चित पैटर्न पर हो, एक निश्चित सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हो, तभी हम लोग स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है सेलेक्ट करके, है ना। तो सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का HDFC बैंक। और देखिए अभी आपके सामने में HDFC बैंक आ भी गया है ना। तो क्यों सेलेक्ट हुआ है, अभी रीजन आपके सामने में आ रहा है। आप चलिए रीजन को पहले हम लोग देख लेते हैं। 4 बार लगभग इसने सपोर्ट लिया है सेम जगह से। देखिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट है, एक हल्का सपोर्ट यहाँ भी है, तो इसको भी 2 गिनेंगे और ये 3 हुआ और ये प्रॉपर आज उसी सपोर्ट एरिया पर आके क्लोज किया है। इसका मतलब ये इसी जगह से बार बार बाउंस हो रहा है और बार बार बाउंस हुआ है। और अगर ये बाउंस होना है तो बिल्कुल सही जगह पे है, यहाँ से बाउंस होके भाग सकता है ऊपर, अदरवाइज रिजेक्शन लेके ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अगर ये बाउंस करता है, ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है, तो बाय साइड का मूवमेंट बनेगा 1652 रुपए के ऊपर, बाय अबव 1652, इसका ध्यान रखें। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1645 रुपए का, 1645 का। जो टारगेट होगा पहला बाय साइड में वो 1659 1659 का, दूसरा टारगेट 1666 यानी कि 1666 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 1673 रुपए का, 1673 का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो सेल का लेवल लिखेंगे यहाँ पे 1644 के नीचे बेचना है, सेल बिलो 1644। ये लेवल जो है 1644 का आता है, उसके नीचे बेचना है सपोर्ट टूटने पर। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1651 का, 1651 रुपए का। जो टारगेट होगा यहाँ पे पहला टारगेट वो 1637 का होगा, 1637। दूसरा टारगेट 1630 1630 और तीसरा फाइनल टारगेट 1623 1623 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करना है दोस्तों। उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है HDFC बैंक। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और सेकेंड स्टॉक आपकी तरफ लेके आ रहा हूं, फार्मा सेक्टर का है औरबिंदो फार्मा। देखिए औरो फार्मा यहाँ पर आ गया है और ये लिख लिया। चलिए औरबिंदो फार्मा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, पहले इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था 3 से 4 बार। आप देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो अब वहीं पर आके सपोर्ट ले रहा है। तो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है ना। तो अगर यहाँ से ये बाउंस किया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये ब्रेक करके नीचे, तो ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक करता है, बाउंस करता है 1040 रुपए के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाय अबव 1040। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1033 1033 रुपए का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1047 1047 का, दूसरा टारगेट होगा 1054 यानी कि 1054 का, ये 47 है 47, 1047 और 1054, और तीसरा फाइनल टारगेट 1061 रुपए 1061 का। लेकिन अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे, अगर ये नीचे तोड़ता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल लिखेंगे 1026 1026 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1033 रुपए का, 1033 का। और जो टारगेट होगा यहाँ पे पहला टारगेट 1019 रुपए 1019, दूसरा टारगेट 1012 रुपए 1012, और तीसरा टारगेट 1005 1005 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। तो ये है दूसरा स्टॉक। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ, और देखिए इसका नाम है टाटा कंज्यूमर। अभी
कंज्यूमर सेक्टर में ही थोड़ा सा आपको मूवमेंट बन सकता है, मिल सकता है, वो थोड़ा मार्केट के गिरावट में थोड़ा सेफ होता है वो। तो आप यहाँ पे देखें टाटा कंज्यूमर स्टॉक्स डाउन भले ही आया, लेकिन अभी भी ट्रेंड लाइन इसका पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, ऊपर की तरफ में डायरेक्शन दे रहा है और ये तीसरा बार सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट से बाउंस किया अगर अपसाइड की तरफ 982 की तरफ, तो बाइंग करेंगे, बाय अप 982 982 के ऊपर खरीदना है। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 976 976 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 988 988 रुपए। जो दूसरा टारगेट होगा इस कंडीशन में 994 994 रुपए का, और जो तीसरा टारगेट होगा इस कंडीशन में 1000 रुपए का होगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, नीचे गिर जाता है यहाँ से, तो हम लोग सेल करेंगे। तो सेल का लेवल होगा 972 के नीचे सेल बिलो 972, स्टॉप लॉस 978 का लेके चलेंगे 978 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 966 966, सर 960 960, अति सर 954 954 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो देखिए आज मार्केट कितना फॉल हुआ, तो सारे कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं। इसीलिए स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्टॉप लॉस लगे, ये तीनों ही स्टॉक्स के स्टॉक सिलेक्शन का रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल मैंने समझा दिया। पसंद आया तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।